हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी जी हमारे साथ हैं। सैनी जी, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जब से आप अध्यक्ष बने कई जिलों में गए हरियाणा के, क्या फीडबैक मिला? संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आप लोग नया करने वाले हैं? देखिए, क्योंकि ये सारा का सारी एक जो तीसरी आंख, चौथे स्तंभ के रूप में अगर हम मानते हैं तो मीडिया को ही मानते हैं। चौथा स्तंभ, चौथी आंख है ये इस लोकतंत्र की। और आप लोगों के पास भी बड़ा फीडबैक होगा। जो उत्साह, जो जोश कार्यकर्ताओं में भी, आमजन में भी आज देखने को मिल रहा है, उससे एक बात साफ है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। क्योंकि जो काम किए हैं हमारी सरकार ने, और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि 100 दिया 125 वापस किया। अगर केंद्र सरकार 100 रुपये भेजती है तो मनोहर लाल जी 125 करके उस योजना को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और इसका एक बड़ा पॉजिटिव लोगों के अंदर सोच है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का एक वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री बिना किसी लाव लश्कर के, बिना अपनी पहचान किसी को बताए हुए मेले में घूमते दिख रहे थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को उसकी जनता की नब्ज टटोलने के लिए, जनता का हालचाल पूछने के लिए बेहतर तरीका है? देखिए, पूर्व में जब राजशाही था तो उस समय के अंदर भी राजे अपनी प्रजा की बात को जानने के लिए इस प्रकार से भेष बदल करके निकलते थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चौकीदार, मजबूत चौकीदार के रूप में इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की को सुरक्षा देने का काम, उनको सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों बस के अंदर भी गए थे। एक बड़ा मैसेज, क्योंकि जानने का अवसर मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है बस के अंदर कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनको असुविधा है, उस बात के बारे में डायरेक्ट रूबरू आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो रहे हैं। और वो मेले के अंदर गए हैं तो लोगों को से बात करके, लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं के बारे में पता लगता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल नहीं। आज तक तो इस प्रकार का हुआ नहीं। आज तक तो वोट ले लेते थे और जाकर के रेस्ट हाउस में पढ़ के सो जाते थे, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज 24 घंटे में से 18 घंटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दिल्ली लगातार हरियाणा पे आरोप लगा रहा है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम पराली खरीद रहे हैं, हरियाणा में पराली नहीं जल रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए सुविधा देनी पड़ती है, इसके लिए सिस्टम को खड़ा करना पड़ता है। और जब तक हम सुविधा नहीं देंगे या सिस्टम को खड़ा नहीं करेंगे किसान को, क्योंकि उसके अंदर अगली फसल का भी समय होता है, उसको बीजनी पड़ती है, और उसके लिए जल्दबाजी के अंदर इस प्रकार के कदम उठाता है। और वो जब वो एक कदम उठाता है तो उसका स्वयं का भी नुकसान होता है। आम जन का तो नुकसान होता है, परंतु किसान का भी स्वयं नुकसान होता है, क्योंकि उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त होती है, कम होती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, और उसके कारण उसका स्वयं का, किसान का भी नुकसान है। और उसके साथ साथ प्रदेश के लोगों का भी, जब वो इस प्रकार का वायु का प्रदूषण होता है उससे लोगों को भी दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर उसका नुकसान है। परंतु पिछले इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, और उसके लिए किसान के लिए रिपर, बेलर, ये सारी व्यवस्थाएं दी, सब्सिडी के ऊपर दी। अगर कोई किसान फ़ोन करता है कि मेरे खेत से पराली उठानी है तो उसको पैसा भी मिलता है, पैसे के साथ साथ उसकी वो पराली भी रिपर और बेलर के साथ इकट्ठा करके उसको कहीं बेचने का काम होता है, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कई मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत की। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।